वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। उसी सीरीज में मैं आपको एक और लेक्चर डालने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, आपको याद होगा मैंने आपको कराया था बीटी स्टोन ब्रेस। मान लो अगर वो ये नहीं कहते हैं कि विदाउट यूजिंग, अगर कहते हैं कि किरचॉफ लॉ अगर आपको प्रूफ करना है बीटी स्टोन ब्रेस की कंडीशन को, तो कैसे करो। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज, यही मैंने डिस्कस किया था। देखिए इस बार मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा विदाउट यूजिंग किरचॉफ लॉ। तो पहले मैंने आपको बताया था कि इनफैक्ट ब्रिज है क्या। ये 4 रजिस्टर्स हैं। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज माय डियर S। याद रखना P, Q और R ये सारे के सारे नोन रजिस्टेंस हैं, नोन रजिस्टर। बट S जो हमारा है वो क्या है, अननोन, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती। इसके दो डायगोनल्स हैं। एक डायगोनल में मैंने एक गैल्वेनोमीटर डाल दिया की के साथ, और दूसरे डायगोनल को बेटा हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक सोर्स। एक की लगा दी यहां पे लाइनस। आपको याद होगा ये चीज मैंने डिस्कस की थी यहां पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, सोर्स से करंट फ्लो होगी, यहां पे करंट बढ़ेगी। मान लो इधर I1 गई और इधर I2 और इधर I3। तो हम आपसे कहते थे, याद होगा, कि व्हेन ब्रिज बैलेंस्ड, अगर ब्रिज बैलेंस है तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं होगी, और हम कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर shows नो डिफ्लेक्शन। और इस कंडीशन में क्या प्रूफ करना है हमें, P over Q is equal to R over S। ये बैलेंसिंग कंडीशन है, समझ गए। अब देखिए जब ये करंट जीरो है, ABCD ले लिया, तो ये प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब B का पोटेंशियल D के पोटेंशियल के इक्वल हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, जीरो। तो जो करंट इधर जाएगी, इधर तो जा नहीं रही, तो नेचुरल सी बात इधर भी करंट I1 होगी, और ये करंट I2 है, यहाँ जाएगी नहीं, तो ये करंट हमारी क्या होगी, दैट इज I2। इनको हम ऐड करें तो वही करंट निकलेगी I, जो I1 I2 का सम। अब देखिए ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल में हैं, तो हम ये डिफरेंस सेम होगा। अरे भाई ये डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं प्रूफ में, कि A VA माइनस VB किसके इक्वल होगा, VA माइनस VB। चलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है, तो I1P किसके इक्वल टू होगा, बोलिए, I2 और R। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली ये पोटेंशियल सेम है, तो VB माइनस VC किसके इक्वल होगा, VD माइनस VC। ये डिफरेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप रख सकते हैं I1Q एंड दिस इज I2S,
सेकंड बन गई। तो फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, तो ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकंड क्या मिलेगा बेटा, I1 से I1 कट जाएगा तो P बाई क्यू, I2 से I2 कट जाएगा R बाई S। हो गया प्रूफ। तो ये चीज मैंने प्रूफ कर दी विदाउट यूजिंग किरचॉफ लॉ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें पूछी जाती है, आप लोग ध्यान देना। ये कहते हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर और सेल या सोर्स ऑफ ईएमएफ को हम इंटरचेंज कर दें तो क्या बैलेंसिंग कंडीशन वही रहेगी? ध्यान देना इस चीज को। कहते हैं कि इफ, देखिए बेटा एक नोट करके डाल रहा हूं मैं, इफ सोर्स and galvanometer are interchanged, तो क्या बैलेंसिंग कंडीशन चेंज हो जाएगी या वही रहेगी? चेक करते हैं, इसको और इसको रिप्लेस कर देंगे, बाकी वही रहेंगे, ध्यान रखना। देखिए बेटा बहुत आसान सा ये पूछा जाता है कई बार। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। अब यहां पे बेटा हमने सोर्स लगा दिया और एक ही लगा दी, A, B, C एंड D, और इस डायगोनल में हमने क्या लगा दिया बेटा, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। देखना यहां पे एक ही लगा दी। अब देखिए दोनों चीज को अगर हम क्लोज कर दें तो क्या बैलेंसिंग कंडीशन चेंज हो जाएगी? देखिए करंट हम सोर्स से ही लेके चलेंगे, मानो इधर करंट I1 गई, इधर क्या गई I2। ये गैल्वेनोमीटर करंट जीरो, कब? व्हेन ब्रिज is balanced, when bridge is balanced my dear, समझ गए? तो इस केस में देखिए ये जब जीरो है गैल्वेनोमीटर, हम कहते हैं shows no deflection। तो अब बेटा लगाइए, ये और ये पॉइंट हमारा सेम पोटेंशियल पे होगा। नाउ VA इक्वल टू VC, तभी तो ये पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, जीरो होगा, VAC। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ये बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो हम लिख सकते हैं VB माइनस VA IP I1P, और सिमिलरली ये किसके बराबर होगा, VB माइनस VC I2। ये डिफरेंस सेम होगा क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है बेटा। तो अब क्या होगा, VA माइनस VB और VC माइनस VD, फिर लिख सकते हो। तो बताइए जरा क्या होगा, VA माइनस VD, जो करंट इसमें वही इसमें जाएगी क्योंकि इधर तो जा नहीं रही, जो करंट इधर आ रही वही करंट इधर जाएगी, इधर नहीं जा रही। तो क्या हो जाएगा बेटा, VA माइनस VD I1R, और ये क्या होगा I2S। ये रेजिस्टेंस हमारा था S अननोन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो क्या होगा, देखिए बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी गेट, I1 से I1 कटेगा तो P इक्वल P बाई R, P ओवर R क्या हो जाएगा बेटा, Q ओवर S।
चेंज कर दें तो P ओवर Q, R को उधर ले गए, R ओवर S। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकली, वो क्या निकली मेरे बच्चों बताइए, कि चाहे गैल्वेनोमीटर और सेल को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो बैलेंसिंग लेंथ या बैलेंसिंग कंडीशन जो ब्रिज बैलेंस है हमारा उस समय P बाई Q R बाई S वो चेंज नहीं होगी। चाहे इस कंडीशन की बात करें चाहे हम इस कंडीशन की बात करें, दोनों कंडीशन के अंदर क्या होगा बेटा, हमारा जो बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगी हमारी P ओवर Q इक्वल टू R ओवर S। बात समझ में आ गई। एक पॉइंट यहाँ पे नोट करके डालना पड़ेगा आपको, ध्यान देना, मैं करवा देता हूं। देखिए बेटा, कभी कभी आपसे पूछा जाता है, एक नोट डाल देता हूं मैं, when bridge is unbalanced, मेरे बच्चे अगर ब्रिज क्या हो, अनबैलेंस हो, इसका मतलब क्या है कि P ओवर Q इज नॉट इक्वल टू R ओवर S। तो जो गैल्वेनोमीटर करंट होगी वो जीरो नहीं होगी। तो फिर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, B से D या D से B? आप लोग प्रूफ करके मुझे देखना, आप लोग भेजना, मैं देखूंगा कि आप लोगों ने कैसे किया है बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। मैं सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं, यहां पे लिख लेना कि डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम D टू B होगा कब, जब P और S का प्रोडक्ट बड़ा हो R2 से। और उसको प्रूफ करना आप लोग, फिर बताना, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल था व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम इस पे बेस्ड एक डिवाइस बताएंगे, एक डिवाइस है जो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसका इस्तेमाल करते हैं अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज मीटर ब्रिज, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बेटा, एक डिवाइस है मीटर ब्रिज, जिसका मेन फंक्शन होता है यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन रेजिस्टर। इसका जो प्रिंसिपल है मीटर ब्रिज का, जो बेस्ड है किसके ऊपर बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आपका प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट है, जो लेबोरेटरी के अंदर हम कराएंगे आपको। तो पहले आप इसको डिटेल में समझ लें। मैं एक आसान सा डायग्राम बनाता हूं, लैब के अंदर अलग अपरेटस मिलेगा, लेकिन सारी चीजें होंगी वही। तो यहां पर हम बात करते हैं पहले डिवाइस की, दिखाते हैं आपको डिवाइस कैसा होता है, समझ लीजिए। यहां पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, आर बॉक्स, जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे मान लो हमें 2 ओम निकालना है, तो एक प्लग होगा, उसको निकाल लेंगे आप, तो सर्किट में कितना जाएगा, 2 ओम। मिस जो भी वैल्यू आप निकालेंगे वो आपको पता होगा। तो जो आर बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स, ये होता है नोन, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। एक गैप है हमारा, इसको हम लेफ्ट गैप बोलते हैं। ऐसे ही एक राइट गैप होता है, जहां पे हम एक कंडक्टर लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस निकालना होता है। ये हमारा क्या है, दैट इज अननोन, अननोन रजिस्टर। राइट गैप में लगा देते हैं। अब देखिए, इनको कनेक्ट किया जाता है, एक वायर होता है यहां पे, देखिए बेटा, AB वायर है, और AB वायर की लेंथ जो है
वो होती है, याद रखना, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। और ए इसका क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वायर की का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज ए, और ये यूनिफॉर्म होगा बेटा थ्रू आउट इट्स लेंथ, थ्रू आउट इट्स लेंथ। फिर इस पॉइंट को हम कनेक्ट कर देते हैं एक सोर्स से और एक की से। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंसेस है नोन, यहां पे हम एक गैल्वेनोमीटर डाल देते हैं और जिसका कनेक्शन कर देते हैं एक जॉकी, इसे बोलते हैं स्लाइडिंग जॉकी। जैसे ये है ना जॉकी, यहां से वायर टच करा दिया, तो इस जॉकी को स्लाइडिंग क्यों, क्योंकि यहां से यहां पे हम कहीं भी टच करा सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये हमारा है पूरा डिवाइस, क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज मीटर ब्रेस। ठीक है, अब देखिए जब इस जॉकी को कहीं इधर या इधर टच कराएंगे, की को क्लोज करके, यहां से आप एक नोन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। फिर जॉकी को टच कराओगे, मान लो यहां टच कराते हो तो लेफ्ट डिफ्लेक्शन है, तो अगर इधर कहीं टच कराओगे जाके तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन इस पूरे वायर पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, नो डिफ्लेक्शन। और ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड नल पॉइंट। दिस इज कॉल्ड नल पॉइंट। तो नल पॉइंट पे वायर दो पार्ट में बटेगा। मान लो एक पार्ट की लेंथ L है, टोटल 100 सेंटीमीटर है, तो दूसरी लेंथ क्या हो जाएगी, 100 माइनस L। तो पहले वाले पार्ट का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमने P मान लिया, तो दूसरे वाले पार्ट का जो रेजिस्टेंस है दैट इज, बात समझ में आ गई? तो अब अगर हम देखें तो इस वायर की अगर हम बात कर रहे हैं, AB वायर की, दो पार्ट में काट दिया, ये P है, ये क्या है हमारा Q, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका L, इसका लेंथ 100 माइनस L, और रेजिस्टिविटी रू है, ठीक। तो P का रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ AJ वायर। अरे AJ का ही तो P माना है आपने, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है, पढ़ा है, करवाया था ना मैंने। तो R की जगह क्या हो जाएगा, P, रेजिस्टिविटी क्या है, रो, और लेंथ कितनी है इसकी, L, और एरिया क्रॉस सेक्शन। सिमिलरली BJ का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ BJ वायर, आपने क्यों माना है, तो रो तो बेटा वही है, एरिया क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट सेम है, लेकिन लेंथ कितनी हो गई, 100 माइनस L बाई इसका एरिया। तो अगर इनको डिवाइड कर दें तो P बाई Q की वैल्यू क्या आएगी, रो A कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, L अपॉन 100 माइनस फर्स्ट इक्वेशन। अब थोड़ा ध्यान देना बेटा यहां पे, अब वही लगाएंगे क्योंकि मैंने कहा था इसका प्रिंसिपल जो बेस्ड है व्हीट स्टोन ब्रिज पे। आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है नल पॉइंट पे, नल पॉइंट फ्रॉम ए से लेंथ कितनी है, L है। तो एट नल पॉइंट
जहां पे गैल्वेनोमीटर shows no deflection, shows no deflection। याद है बेटा वहां कंडीशन क्या थी कि P इक्वल टू Q, R इज इक्वल टू S। ये था P बाई Q की वैल्यू हमें पता है, दिख रहा होगा, यहां रख दे। तो अगर हम यहां से देखें मेरे बच्चे तो R बाई S किसके इक्वल होगा? P बाई Q। P बाई Q कितना है हमारा? L अपॉन 100 माइनस L। बात समझ में आ गया? हमें निकालना है अननोन रेजिस्टेंस। अननोन कितना आ जाएगा बताइए? तो जो अननोन आएगा बेटा S, वो किसके बराबर आएगा? बोलिए मेरे बच्चे। देखिए यहां पे, तो यहां से अगर हम देखते हैं तो जो S की वैल्यू आई वो क्या आई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 100 माइनस L बाई L और इनटू क्या आ गई? R। मींस जो अननोन रेजिस्टेंस था आपने उसकी वैल्यू को क्या कर दिया? कैलकुलेट कर दिया। ये बात समझ में आ गई? तो मैंने आपसे एक तो कहा था इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट या मेजर द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन रजिस्टर। दूसरा एक चीज और कही थी मैंने, एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब किसकी बात करेंगे हम? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो बेटा देखिए कैसे निकालेंगे, यहां पे बताते हैं। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रो क्या होगा बेटा? RA बाई L। याद है? याद है बेटा? अब देखिए इस वाले कंडक्टर को हटा लो यहां से, मान लो इसकी लेंथ L थी या L डैश मान लो। तो अगर मैं इस कंडक्टर को हटाता हूं तो हमारे पास क्या है? L डैश है। अरे भाई इसकी लेंथ है ना L डैश। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें नहीं पता तो हम इसका डायमीटर निकालेंगे। तो रेडियस डायमीटर की आधी हो गई, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ? पाई R स्क्वायर का हो या पाई D स्क्वायर बाई 4 कह दो, और इस वाले फॉर्मूले में रख दो, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो अभी आपने कैलकुलेट किया है S। अरे किया है ना? तो S की वैल्यू यहां पे रख दें। तो इस वायर की जो रेजिस्टिविटी होगी वो कितनी होगी? R मींस S हो गया। A कितना है? पाई D स्क्वायर बाई 4 इंटू L डैश। बात समझ आ गई? मींस मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करते हैं। लैबोरेटरी के अंदर आपको यही काम परफॉर्म करना है। तो वहां पे आप यहां से नोन रेजिस्टेंस निकालोगे, मानो 2 ओम 4 ओम जो भी निकालते हो, फिर आप जॉकी को जगह जगह टच कराओगे। एक तरफ लेफ्ट डिफ्लेक्शन आएगा, एक तरफ क्या आएगा? राइट डिफ्लेक्शन आएगा। एक ऐसा पॉइंट होगा दोनों के बीच जहां पे गैल्वेनोमीटर आपको 0 डिफ्लेक्शन देगा। वो पॉइंट आप यहां से रिकॉर्ड कर लोगे, क्योंकि यहां से यहां तक स्केल होती है एक यहां पे, जिससे आप लेंथ को क्या कर सकते हैं? देखो, समझ गए? कोशिश आपको ये करना है बेटा कि जो बैलेंसिंग लेंथ आनी चाहिए नल पॉइंट, वो मिडिल ऑफ द वायर आना चाहिए, इधर या इधर नहीं। मिडिल ऑफ द वायर लगभग 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच। क्यों? क्योंकि वहां पे जो मीटर ब्रिज हमारा होता है वो मोस्ट एक्यूरेट होता है। समझ रहे हैं आप? अगर मिडिल ऑफ द वायर, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि नल पॉइंट मिडिल ऑफ वायर में क्यों अप्रॉक्स आना चाहिए, आर की वैल्यू को हम इस प्रकार से एडजस्ट करें कि जो नल पॉइंट है वो हमारा मिडिल में आए। समझ रहे हैं आप? क्यों ऐसा कहते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ कि यहां हमारा मोस्ट सेंसिटिव होता है कौन? दैट इज मीटर ब्रिज। समझ गए? देखिए बेटा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
कि एंड करेक्शन क्या होता है मीटर बेस का। एक्चुअली जो मैंने मीटर बेस बनाया था वो शॉर्टकट फॉर्म थी थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए। लैब के अंदर आपको इस तरीके से मिलेगा। ये दो एल टाइप कॉपर लीफ है, एक ये हमारे स्ट्रेट है, एक एल टाइप है, ठीक है। ये वायर यहां से यहां तक लगा होता है, ये मेटेलिक कॉपर स्ट्रिप है, समझ गए। तो जो स्केल होता है बेटा वो यहां 0 से 100 तक होता है, लेकिन वायर यहां से स्टार्ट इन फैक्ट नहीं होता, वायर तो यहां से स्टार्ट होता है ए पॉइंट। तो ये लेंथ हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये जो लेंथ हमारी है, मान लो इधर वाली अल्फा और इधर वाली हमने क्या मान ली बीटा, तो जनरली हम इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमारी इसके कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। अगर हम देखें, अगर इग्नोर कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो एक्यूरेट नहीं आएगी, कुछ ना कुछ उसमें एरर होगी जो हम वैल्यू मेजर करेंगे आर की। इट मींस अगर हम इस लेंथ के अंदर ये वैल्यू भी कैलकुलेट करें और ऐड कर दें, बात समझ में आ रही है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा एंड करेक्शन। और अल्फा और बीटा जो हमारे हैं यहां पे, अल्फा एंड बीटा ये जो हमारे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैं नल पॉइंट आपको चेंज क्या करना है कि जहां पे एल लेते थे हम ए से, नल पॉइंट से, नल पॉइंट की वैल्यू ए से, वो एल प्लस क्या हो जाएगी अल्फा। बात समझ में आ रही। मींस एंड करेक्शन में एल को रिप्लेस कर देंगे, एल प्लस अल्फा, और 100 माइनस जो एल था उसको रिप्लेस कर देंगे किससे बेटा, बोले 100 माइनस एल प्लस बी। अगर ये वैल्यू हम रख दें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, एक्यूरेट आएगी। तो पहले वाले केस में हमने इसको R1 माना, इसको R2 माना, तो आपको याद होगा कि R1 बाई R2 की वैल्यू क्या थी, L अपॉन 100 माइनस एल थी। तो मान लो पहले बैलेंसिंग लेंथ L1 है, तो L1 प्लस अल्फा, समझ आना नहीं आ रहा है, और नीचे क्या होगा 100 माइनस L1 और प्लस क्या कर दो, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ R1 एंड R2 को क्या कर दें, इंटरचेंज। R1 इधर कर दिया और R2 इधर कर दिया, तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग लेंथ अब पहले से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब पहले से क्या हो जाएगी, चेंज। तो अब R1 की जगह क्या है बेटा, R2, और R2 की जगह क्या आ गया, R1। तो 100 माइनस क्या होता है, L अपॉन दिस था, तो यहां पे क्या हो जाएगा L2 प्लस अल्फा बाई 100 माइनस L2 प्लस क्या हो गया, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट। और अगर मेरे बच्चे इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो वो मैं सीधे लिख देता हूं MTR ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, जो आप कर लेना, ये तो काफी टाइम लगेगा। जो अल्फा होगा मेरे बच्चे वो होगा R2L1 माइनस R1L2 बाई R1 माइनस R2, याद रहेगा। और जो बीटा आएगा बेटा वो आएगा R1L1 माइनस R2L2 बाई R1 माइनस R2 और प्लस 100। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए बेटा, इसी पे बेस प्रॉब्लम है। मान लो कोई एक मीटर ब्रिज है, ये कह रहे R की वैल्यू कितनी दी है 100, S की वैल्यू कितनी है 200। तो कह रहे इस समय नल पॉइंट जो हमें मिलता है वो 33 सेंटीमीटर पे मिलता है।
कह रहा अगर हम R और S की वैल्यू इंटरचेंज कर दें तो ये नल पॉइंट जो हमारा होता है वो 67 पे मिलता है। तो कहते हैं फाइंड एंड करेक्शन। अब देखिए एंड करेक्शन हमने आपको क्या बताया था, देखो यहां पे अब R1 कितना हो जाएगा इस केस में, पहले R1 कितना था हमारा 100 और R2 कितना हो जाएगा 200, L1 कितना होगा 33 सेंटीमीटर और L2 कितना हो जाएगा 67। अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे, देखिए R2L1 माइनस R1L2 बाई R1 माइनस R2 अल्फा आ गया। फिर आप बीटा निकालोगे तो R1L1 माइनस R2L2 बाई R1 माइनस R2 प्लस क्या हो जाएगा 100। अब आप इसके थ्रू आप अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। बात समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड करेक्शन इन मीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये कहते हैं मीटर बिज है, इस सिचुएशन के अंदर जो प्रेजेंट टाइम सिचुएशन है, इन दिस सिचुएशन द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 20 सेंटीमीटर। जो इस समय L कितना है वो हमारा 20 सेंटीमीटर है। इफ R इज शंटेड बाई, शंटेड का मतलब होता है इस ओम को आप इसके पैरेलल में लगा दो। इफ R shunted by 10 ohm then null point shifted by 10 centimeter, find unknown resistance, this is unknown, इसकी वैल्यू निकालिए। तो पहले मैं फर्स्ट केस लेता हूं, जरा ध्यान देना। फर्स्ट केस जो हमने आपको पढ़ाया था, ये P हो गया रेजिस्टेंस, इसका Q, इसका R, इसका S। तो हमने क्या बताया था R बाई S क्या होगा, R बाई S क्या होगा, ये कितना था L 20 सेंटीमीटर है और ये कितना हो गया बेटा, बोलिए मेरे बच्चे 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80। तो S यहां से जो अननोन है वो 4R आ गया, चेक कर लीजिए, समझ गए। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं समझ में आ गया चीज। अब देखिए जरा सेकंड केस में क्या है, R shunted by 10 ohm। अब देखिए जरा, अगर मैं यहां पे एक 10 ओम का लगा दूं, समझ आ रहा है, अब ये दोनों कॉम्बिनेशन किसमें हो गए, पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट R डैश पैरेलल में होगा, तो दिस इज R इंटू 10, R1 R2 होता है ना, तो 10R 10 प्लस R हो गया। तो अब कह रहे हैं जो बैलेंसिंग लेंथ हमारी है वो शिफ्ट हो जाती है कितनी, बाई 10। अब हमें ये कंफर्म नहीं है शिफ्ट किधर होती है, इधर या इधर, इसको पहले समझना पड़ेगा। देखो पहले R था, अब इक्विवेलेंट कितना हो गया R डैश, पैरेलल में इक्विवेलेंट कम आता है, बताया था मैंने। तो R डैश जो है वो छोटा है R से। जब ये वैल्यू कम हुई, जब इस बैलेंस होगा तो दिस बाय दिस इक्वल होना चाहिए, P बाई Q R बाई S। तो ये वैल्यू जब कम की है तो ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसका मतलब जो P का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ P भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज। अब P का रेजिस्टेंस इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, इट मींस लेंथ भी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। बात समझ में आ गई। अब देखिए जरा केस क्या था हमारा, अब R डैश बाई S अभी भी वही है। तो अब लेंथ L थी, L कितनी थी 20 थी, अब कितना डिक्रीज हो गया बाई 10। तो 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 हो गया ना। तो दूसरा कितना हो जाएगा हमारा, बोलिए 100 माइनस 10 ही तो हुआ।
अब कितनी हो गई हमारी 10/90 1/9